क्या आपने कभी सोचा है कि अगर रात को सोने से पहले सिर्फ 3 बार लिखी गई कोई एक पंक्ति आपकी किस्मत की दिशा बदल सकती है? क्या प्राचीन ग्रंथों में सचमुच ऐसा कोई गुप्त प्रयोग छिपा है जिसे आज का इंसान भूल चुका है? और क्या हनुमान जी की एक विशेष प्रार्थना ऐसी भी है जिसे करने से एक दिव्य शक्ति जागृत हो जाती है जो आपके जीवन में हमेशा आपकी सहायता करती है? तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो बड़े ध्यान से आपको सुनना है, क्योंकि इस क्रमांक के ठीक अंत में जिस विषय को हम आपको बताने वाले हैं, अगर रोजाना आप ऐसा करते हैं सोने से पूर्व, तो आप समझ जाइए कि आपके जीवन में एक ऐसी शक्ति की आपको प्राप्ति हो जाएगी जो हर असमंजस में आपको प्रत्युत्तर करके एक सफल मार्ग प्रशस्त आपका करेगी। तो इसलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। भारतीय सनातन परंपरा केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। हमारे ऋषियों ने मन, शब्द और चेतना तीनों पर गहरा कार्य किया है। अथर्ववेद, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण और श्री रामचरितमानस, इन सभी ग्रंथों में रात्रि साधना का विशेष उल्लेख मिलता है। रात्रि वो समय है जब संसार शांत होता है और मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। यही कारण है कि प्राचीन काल में अधिकतर गुप्त प्रयोग निशा काल में किए जाते थे। श्री हनुमान जी को केवल बल और पराक्रम का प्रतीक समझना बहुत बड़ी भूल होगी। वो शब्द ब्रह्म के साधक थे। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट संकेत मिलता है कि हनुमान जी ने मंत्र साधना द्वारा असंभव को भी संभव किया है। एक श्लोक का उल्लेख कई ग्रंथों में सांकेतिक रूप से मिलता है, लेकिन उसे खुलकर कहीं पर भी बताया नहीं गया। कारण था ये साधना केवल योग्य व्यक्ति के लिए थी। सबसे पहले जान लेते हैं इसका अध्ययन कैसे मनुष्य सभ्यता के लिए इसे बहुत ही अद्भुत प्रयोग बताया गया है। सबसे पहले जान लेते हैं अथर्ववेद में इस विषय पर क्या कहा गया है। अथर्ववेद में कहा गया है कि लिखित शब्द बोले गए शब्द से अधिक गहरा प्रभाव डालते हैं। दूसरा, स्कंद पुराण में वर्णन है कि जो व्यक्ति सोने से पहले इष्ट का स्मरण करते हुए मंत्र लेखन करता है, उसकी अवचेतन चेतना बदलने लगती है। तीसरा, श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में श्री हनुमान जी की रात्रि प्रार्थना का संकेत मिलता है। और चौथा, श्री आनंद रामायण में भी लिखा है कि हनुमान जी की एक विशेष वंदना भय, बाधा और नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करती है। आइए अब चलते हैं आज के इस क्रमांक के रहस्य की ओर। लेकिन इन सब के अंत में एक ऐसा गुप्त ग्रंथ है जिसका नाम शायद आपने कभी भी कहीं पर भी नहीं सुना होगा। इस ग्रंथ का नाम है श्री हनुमान रहस्य दीपिका। ये ग्रंथ सार्वजनिक नहीं है, इसके उल्लेख केवल संदर्भों में मिलते हैं। इसी ग्रंथ में वो दिव्य श्लोक छिपा है, और जो श्लोक हम आपको बताएंगे वो क्रमांक के ठीक अंत में आपको जान पड़ेगा। लेकिन उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए, उसके लिए क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी, कैसे इस कार्य को करना होगा, पहले इस विषय पर चर्चा कर लेते हैं। और क्रमांक के ठीक अंत में हम आपको बताएंगे कि वो श्लोक क्या है। इस श्लोक को पढ़ना नहीं है, इसे रोज सोने से पहले एक साफ कागज पर 3 बार लिखना है। जैसे बताया जाता है कि हर अभ्यास को करने के लिए उस अभ्यास को बार बार दोहराना पड़ता है, वैसे ही इस अभ्यास को करने के लिए आपको कम से कम 3 बार इस श्लोक को एक सफेद कागज पर, बिल्कुल कोरे कागज पर लिखना है। प्राचीन विवरणों के अनुसार जब यह श्लोक लगातार 21 दिनों तक लिखा जाएगा तो मन के भय धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे, अनिद्रा और बुरे स्वप्न कम हो जाएंगे, निर्णय लेने की क्षमता तेज होगी, जिससे आपका हर कार्य हमेशा हमेशा सफल ही होगा। नकारात्मक लोगों का प्रभाव अपने आप टूटने लगेगा और बहुत सारे ऐसे इसके लाभ आपको मिलेंगे जो कि मनुष्य के आज के इस आधुनिक काल में सबसे ज्यादा सहायक होने चाहिए। और इस साधना से जागृत होती है आपके जीवन की सबसे अद्भुत और सबसे तीव्र चेतना, जिसे कहा जाता है। हर मनुष्य के अंदर ये तीव्र चेतना हमेशा, जिसे हम मस्तिष्क की शक्ति का सबसे मुख्य सहायक कहते हैं, उस चेतना का जागरण होगा। ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि मनो आध्यात्मिक ऊर्जा है। जब व्यक्ति श्लोक को लिखते समय हनुमान जी का स्वरूप मन में रखता है, तब अवचेतन मन में एक रक्षक ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। और यहाँ पर आप श्री हनुमान जी की बजाय अगर हनुमान जी के सबसे अद्भुत स्वरूप यानी हमारे श्रद्धेय श्री महाराज जी का स्मरण भी करेंगे तो आपको ये प्रयोग कई गुना लाभ इसका प्रदान करेगा। और अवचेतन मन में एक रक्षक ऊर्जा सक्रिय आपके हो जाएगी। तर्क की दृष्टि से अगर इसको हम देखते हैं तो लिखना, ध्यान और भावना
तीनों मिलकर मस्तिष्क के न्यूरल पैटर्न को बदल देती हैं। यानी कि आधुनिक मनोविज्ञान में भी इस बात को वर्णित किया गया है कि सोने से पहले किया गया लेखन सीधे अवचेतन में उतरता है। और जैसे आप सभी ने आज के इस आधुनिक युग में लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण के सिद्धांत को भी पढ़ा होगा, सुना होगा, ये उससे भी कई गुना तीव्र शक्ति है। और जब ये लेखन किसी शक्तिशाली प्रतीक यानी हनुमान जी या महाराज जी से जुड़ा हो तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, जैसा मैंने पूर्ववत आपको बताया। लेकिन ध्यान रखें, यह प्रयोग दिखावे के लिए नहीं करना है, इसे श्रद्धा, नियम और मौन के साथ करना है। अगर आपने इसे सही भाव से किया तो आप स्वयं अनुभव करेंगे कि कोई अदृश्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही है। तो अब निर्णय आपका है। और अब बात आती है ये कि इसके लिए आपको क्या प्रक्रिया दोहरानी है या क्या प्रक्रिया करनी है, जिससे आपका ये कार्य बड़ी ही सरलता से सिद्ध हो जाएगा। इसके लिए आपको विशेष कुछ भी नहीं करना है। आपका जैसे ही पूरा दिन व्यतीत हो जाता है, तो जब भी आप सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाते हैं, उस समय आपको ये जो मंत्र अब बताया जाएगा कुछ ही क्षणों में, उस मंत्र को 3 बार एक बहुत ही स्वच्छ, बहुत ही कोरे कागज पर लिखना है। और इस मंत्र को लिखने के बाद आपने इसे अपने सोने से पहले जो आपके तकिया है उसके नीचे आपको इसको रख देना है। आप देखेंगे कि इसको लिखने के बाद बहुत ही अद्भुत तरीके से आपको कुछ ही दिनों में इसके परिणाम दिखने मिल जाएंगे। और जब यहाँ पर इस क्रमांक में आपको 21 दिन का जो समय है निर्धारित करके बताया गया है कि 21 दिन तक आपका ये प्रयोग भी बहुत ही अद्भुत हो जाएगा, इसको करने की आदत आपको हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि 21 दिनों में जो इसका सबसे अद्भुत लाभ अगर आप अनुभव करना चाहेंगे तो 21 दिन का प्रयोग लगातार कीजिएगा। वैसे तो अगर आप जितनी श्रद्धा से, जितने विश्वास के साथ इसे करेंगे, उतने ही कम दिनों में इसका जो परिणाम है आपके सामने आने लगेंगे। और उसके बाद बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे कि उस कागज को लिखने के बाद क्या करना है। तो आपको मैं यही कहना चाहूंगा, रोजाना आप इसे नए कागज पर लिखें, रोज नया प्रयोग करें। अगर मैं व्यक्तिगत अनुभव अपना बताऊं तो रोजाना मैं एक नया कागज लेता हूं इसके लिए, रोजाना एक नए कागज पर इसे लिखें और आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे इसको लाभ आपको जीवन में प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। और जो ये कागज आप रोज लिखते हैं, उस लिखे हुए कागज को भी आप एक बहुत ही अच्छे सुरक्षित स्थान पर रख दें, या आप इसे मंदिर आदि में भी रख सकते हैं, क्योंकि आपका प्रार्थना और एक बहुत ही दिव्य यहाँ पर जो श्लोक आपको बताया जाएगा वो होगा। तो ये आध्यात्मिक तरीके से भी बहुत अच्छा आपके लिए होगा। आइए अब जान लेते हैं, अब इस क्रमांक के सबसे अंतिम और सबसे रहस्यमयी पड़ाव पर हम आ गए हैं, जानने के लिए कि वो अद्भुत श्लोक क्या है। और इस श्लोक को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी प्राप्त कर लीजिएगा, वहां पर ये प्रेषित कर दिया जाएगा। तो अब आइए जान लेते हैं कि वो अद्भुत श्लोक क्या है। तो ये श्लोक आता है, ओम नमो भगवते हनुमते महाबल महापराक्रमाय मन स्थैर्य देहि देहि स्वाहा। बहुत ही सुंदर ये श्लोक है। इस श्लोक को अगर आप इसी क्रम में, इसी उच्चारण के साथ में पाठ भी करते हैं या लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको लिखना है, आप इसका पाठ भी कर सकते हैं। तो इस अद्भुत श्लोक को आपको लिखना है और इसको 3 बार आपको सफेद कागज पर लिखने के बाद सोने से पूर्व अपने तकिए के नीचे रख के इसे आप सो जाइएगा। और रोजाना नए कागज पर लिखेंगे तो बहुत ही अच्छे इसके लाभ होंगे। जैसा मैंने आपको बताया, इस श्लोक को आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर लीजिएगा, वहां पर इसे प्रेषित कर दिया जाएगा। तो ये आप 21 दिन तक करिए, देखेगा आपके जीवन में बहुत ही अद्भुत लाभ इसके आपको मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कामना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी आप सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय गुरुदेव।